दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं मनीषा हत्याकांड की पूरी कहानी। एक ऐसा केस जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। महीनों तक हर सुराग टूटता रहा, हर सबूत अधूरा लगता रहा, लेकिन तभी सीबीआई के हाथ एक मोबाइल फोन लगा जिसने सच की परतें खोल दी। और इस मामले में जो सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ वह यह कि मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि गांव का ही ताकतवर जमींदार निकला। इस वीडियो में हम दिखाएंगे कैसे कॉल रिकॉर्ड, डिलीट हुए मैसेज, वॉइस नोट्स और सीसीटीवी फुटेज ने उस खतरनाक साजिश को उजागर किया और क्यों मनीषा का परिवार बन गया इस हत्या का निशाना। पूरा केस, हर सुराग और हर खुलासा जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। और अगर आप चाहते हैं कि मनीषा को न्याय मिले तो कमेंट में लिखें जस्टिस फॉर मनीषा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सीबीआई को संदिग्ध का फोन मिला जिसकी कॉल हिस्ट्री मनीषा के आखिरी कॉल से जुड़ी थी। यह कॉल उसी दिन दोपहर की थी जब मनीषा गांव से नर्सिंग कॉलेज के लिए निकली थी। गवाहों ने बताया कि संदिग्ध अक्सर मनीषा के आसपास देखा जाता था। सीबीआई ने उसका व्यवहार देखा और पाया कि वह आम बातचीत में शांत रहता था, लेकिन मनीषा का नाम आते ही चुप्पी छा जाती थी। व्हाट्सएप की जांच में कुछ डिलीट हुए मैसेज मिले जिनमें मनीषा का जिक्र था। पूछताछ में उसने कहा कि उस दिन सिर्फ कॉलेज की बात हुई, लेकिन कॉल कई मिनट लंबी थी और लोकेशन डेटा दिखा कि वह उसी वक्त मनीषा के रास्ते के पास था। मनीषा के मामा ने बताया कि वह अक्सर उनके घर के पास बाइक पर दिखाई देता था। मनीषा ने भी कहा था कि वह उससे ज्यादा बात करने की कोशिश करता था। फोन से मिले मैसेज में लिखा था, हमें मिलना चाहिए। मनीषा ने कोई जवाब नहीं दिया। पड़ोसी ने बताया कि कुछ दिन पहले वह गुस्से में फोन पर कह रहा था, यह काम आज ही खत्म होगा। कॉल एक प्रीपेड सिम से की गई थी और टावर लोकेशन गांव के पास ही थी। मनीषा के पिता ने कहा कि बेटी ने बताया था कि कोई उसे परेशान कर रहा है, लेकिन उसने नाम नहीं लिया। पूछताछ के दौरान संदिग्ध बार बार पानी मांगता और सवालों से नजरें झुका लेता था। मनीषा की सहेली ने बताया कि वह स्कूल के बाद गली में खड़ा उसका इंतजार करता था। एक बार मनीषा ने उसे समझाया, थोड़ा दूर रहो। सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध बाइक पर मनीषा के रास्ते की ओर जाता दिखा। फोन से वॉइस नोट भी रिकवर हुआ जिसमें वह कह रहा था, बात खत्म करनी है। जब पूछा गया कि यह किसके लिए था, उसने कहा, दोस्त से झगड़ा था। लेकिन वॉइस नोट मनीषा के गायब होने से कुछ ही समय पहले का था। वह मनीषा की तस्वीरों पर लाइक करता दिखा, लेकिन हत्या से ठीक पहले सारी एक्टिविटी डिलीट कर दी थी। मनीषा के मामा ने बताया कि एक रात वह घर के पास धीरे धीरे फोन पर बात करता दिखा। सुबह जब मनीषा का शव मिला तो पड़ोसी ने कहा कि संदिग्ध खेतों की दिशा से लौटता दिखा। उसने दावा किया कि वह उस वक्त घर पर था, लेकिन सीसीटीवी में उसकी बाइक साफ दिख रही थी। फोन से रिकवर हुए मैसेज मनीषा के गायब होने के समय से मेल खाते थे। पूछताछ में वह बार बार अपनी कहानी बदलता रहा। मनीषा के पिता ने कहा, बेटी ने फोन पर बताया था कि कोई उसे परेशान कर रहा है। एक रात संदिग्ध का कॉल रिकॉर्ड दर्ज हुआ जिसमें वह जमीन से जुड़ी किसी समस्या की बातें कर रहा था। लोकेशन हिस्ट्री बताती थी कि उसी समय वह नहर के पास था। सीबीआई ने नर्सिंग कॉलेज के बाहर का फुटेज भी देखा जहां संदिग्ध बाइक पर खड़ा दिखा। फोन से कई संदेश मिले जिनमें एक में लिखा था कि शव कुत्तों ने नोच लिया। संदिग्ध ने कहा कि यह फोटो किसी और ने ली, लेकिन फोन के मेटाडेटा ने साबित किया कि यही डिवाइस इस्तेमाल हुआ था। गांव के दुकानदार ने बताया कि संदिग्ध कुछ दवाइयों के लिए आया था। स्टोर रिकॉर्ड में कीटनाशक की खरीद कंफर्म हुई, जिस पर उसने कहा कि इसे खेती के लिए ले रहा था। फोन से और वॉइस नोट्स भी मिले जिसमें वह कह रहा था कि कोई गवाह नहीं होना चाहिए। मनीषा के मामा ने बताया कि संदिग्ध मनीषा के कॉलेज जाने की बात सुनकर चिढ़ता था। उस सुबह उसने किसी अनजान नंबर पर कॉल की जो कुछ मिनट तक चली। रिकॉर्डिंग में साफ आवाज थी, बॉस ने कहा है लड़की को रास्ते में रोक लो, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ की आवाज में पैसे और एडवांस की चर्चा थी। सीबीआई ने नंबर का पता लगाया। यह स्थानीय व्यापारी के नाम पर रजिस्टर्ड था जो स्कूल के पास दुकान चलाता है।
उसी व्यापारी को कॉलेज के बाहर संदिग्ध किसी से चुपके से बात करते देखा गया। उसने कहा था, मौका सही है और लड़की अकेली होगी। फोन से और संदेश मिले जो योजनाबद्ध निर्देशों के सबूत थे। खेतों के पास समय तय करना, गवाह नहीं रहना, सबूत मिटाने की बातें। कई रिकॉर्डिंग में दूसरी आवाज कहती थी, हत्याकांड के बाद सब कुछ डिलीट कर दो और मामला खत्म। संदिग्ध की गतिविधि, लोकेशन और डिजिटल फिंगरप्रिंट पैटर्न दिखा रहे थे। हत्या से पहले उसने कई बार नर्सिंग कॉलेज का नंबर सर्च किया और कई डिलीट हुए फोटो और संदेश उसी समय से जुड़े थे जब मनीषा गायब हुई। सीबीआई ने गांव के कई गवाहों के अलावा दुकान, बस स्टैंड और बाजार के सीसीटीवी फुटेज और फोन डेटा एक साथ देखा। सभी सबूत संकेत कर रहे थे कि हत्या किसी तीसरे शख्स के निर्देश पर हुई थी। संदिग्ध के घर छापेमारी में उसका स्मार्टफोन जब्त किया गया। फोन डेटा में सामने आया कि उसी दिन दोपहर उसने मनीषा के नंबर पर कॉल की थी। डिलीट हुए मैसेज भी रिकवर हुए, जिसमें लिखा था, आज शाम तक सब सेट हो जाएगा। एक दिन पहले उसने कई अनजान नंबरों पर कॉल और मैसेज किए थे। लोकेशन खेतों के पास मैच कर रही थी। कुछ संदेशों में हत्या के तुरंत बाद बातचीत थी, काम हो गया, अब चुप रहो। फोन हिस्ट्री में देर रात की एक और कॉल मिली, अनजान नंबर पर। संदिग्ध ने कहा कि गलत नंबर डायल हो गया, लेकिन डिलीट मैसेज में लिखा था, दोपहर 2 बजे नहर के पास कोई देखने वाला ना हो। स्थानीय किसान ने गवाही दी कि संदिग्ध को फोन पर कहते सुना, समस्या आज ही खत्म होनी चाहिए। लोकेशन भी दिखा रही थी कि वह दोपहर करीब 2 बजे नहर के पास रुका। सीबीआई ने कॉलेज का सीसीटीवी खंगाला। उसी दिन संदिग्ध कॉलेज के बाहर बाइक पर खड़ा था। फोन से एक और संदेश मिला, शव जानवरों ने नोच लिया। जांच में यह भी सामने आया कि हत्या से पहले उसने कई बार कॉलेज का नंबर डायल किया था। फोन से एक फोटो भी रिकवर हुई, जिसमें संदिग्ध नहर के पास खड़ा था। टाइम स्टैंप उसी रात का था। उसने बचाव में कहा कि फोटो किसी और ने ली होगी, लेकिन फोन के मेटाडेटा ने झूठ साबित किया। गांव के दुकानदार ने बताया कि हत्या से 2 दिन पहले वह मेडिकल स्टोर आया और दवा मांगी। स्टोर रिकॉर्ड से पुष्टि हुई कि उसने कीटनाशक खरीदा था। पूछने पर कहा कि यह खेती के लिए था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कीटनाशक के निशान मिले, जो उसी खरीद से मेल खाते थे। फोन से एक और वॉइस नोट मिला, कोई गवाह नहीं होना चाहिए। मनीषा के मामा ने बताया कि संदिग्ध मनीषा की पढ़ाई और कॉलेज जाने की बात सुनकर चिढ़ जाता था। हत्या वाले दिन सुबह उसने किसी अनजान नंबर पर कॉल की। रिकॉर्डिंग में उसकी आवाज थी, बॉस ने कहा है, लड़की को रास्ते में रोककर खत्म कर दो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ की आवाज में पैसे और एडवांस की चर्चा भी थी। सीबीआई ने नंबर ट्रेस किया। पता चला कि यह स्थानीय व्यापारी के नाम दर्ज था, जो स्कूल के पास दुकान चलाता था। गवाहों ने बताया कि हत्या से पहले उसे कई बार फोन पर बात करते देखा गया। किसी ने सुना, वह अकेली होगी, मौका सही है। फोन से और संदेश मिले, कल खेतों के पास दोपहर 2 बजे कोई गवाह ना हो। वह कॉलेज की ओर गई है, अब समय है, खेतों में 3:30 बजे सब तैयार रखो। जांच में यह भी पता चला कि हत्या के अगले दिन देर रात संदिग्ध बाइक पर कुछ सामान ले जा रहा था और फोन पर धीरे धीरे बात कर रहा था। एक कॉल में दूसरी आवाज आई, सबूत मिटा दो। कुछ घंटे बाद संदेश आया, सब साफ, अब कोई दिक्कत नहीं। गवाहों ने कहा कि वह कई बार मनीषा के घर के पास खड़ा फोन पर बात करता दिखा। किसी ने सुना, वो ज्यादा बोल रही है, इसे रोकना होगा। सीबीआई ने पाया कि उसने हत्या से पहले एक ही नंबर पर बार बार कॉल की थी। एक रिकॉर्डिंग में कहा, मुझे मदद चाहिए, अकेले नहीं हो पाएगा। जवाब मिला, मैं हूं ना। उस सुबह गवाहों ने देखा कि वह अकेला खेतों की ओर जा रहा था, हाथ में छोटा बैग और बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। फोन की लोकेशन हिस्ट्री ने पुष्टि की कि वह उसी जगह पर था जहां बाद में मनीषा का शव मिला। सीबीआई ने फोन की डिजिटल फिंगरप्रिंट जांची। एक मैसेज में लिखा था, शव को नहर में कैसे भरेंगे। गवाह और मनीषा की सहेली ने बताया कि हत्या से कुछ दिन पहले उसने कहा, सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा। बाजार की दवा दुकान के सीसीटीवी में वह कीटनाशक खरीदते दिखा।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी निशान मिले जो उसी खरीद से मेल खाते थे। जांच में यह भी सामने आया कि हत्या के दिन सुबह वह मनीषा के घर के पास खड़ा था। पड़ोसी ने बताया कि वह फोन पर गहरा था और सोच रहा था आज वह अकेली निकलेगी। हत्याकांड के बाद भी संदिग्ध खेतों के पास घूमता दिखा, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। फोन से संदेश मिला, हमने शव साफ कर दिया। स्थानीय बाजार के सीसीटीवी में उसने रस्सी खरीदी और मनीषा की सहेली ने बताया कि वह उसे धमकाता था। बस स्टैंड के फुटेज में भी वही संदिग्ध दोपहर को मनीषा के रूट पर खड़ा था। फोन से वॉइस नोट मिला, सब खत्म हो गया। हत्या के बाद वह गांव से बाहर भी गया। गवाहों और बस ड्राइवर ने बताया कि वह ट्रेन का इंतजार करता दिखा। सीबीआई की फॉरेंसिक टीम ने फोन से एन्क्रिप्टेड चैट निकाली। इसमें लिखा था, सर, फाइनल ऑन ऑर्डर दिया है, लड़की को रास्ते में रोककर खत्म कर दो। जमीन का मामला आज खत्म। जवाब में कहा गया, पैसे 400, एडवांस बाकी, काम के बाद। नंबर ट्रेस करने पर यह बलराम सिंह से जुड़े पाए गए, प्रभावशाली जमींदार और खाप नेता। बलराम लंबे समय से मनीषा के परिवार की जमीन पर दावा करता रहा था। गवाहों ने बताया कि बलराम ने कई बार धमकी दी, अगर जमीन नहीं छोड़ी तो पूरा परिवार बर्बाद कर दूंगा। बलराम के फोन रिकॉर्ड और बैंक ट्रांजैक्शन ने साबित किया कि हत्या की योजना उसी ने बनाई थी। हत्या के बाद उसने केस को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की। पंचायत में बयान दिए, गवाहों को डराया, लेकिन फोन और डिजिटल सबूतों ने उसकी चालें नाकाम कर दी। सीबीआई ने अदालत में कॉल रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन, सीसीटीवी, डिलीट मैसेज और वॉइस नोट्स पेश किए। यह साफ हुआ कि हत्या सोची समझी साजिश थी और इसका सीधा फायदा बलराम को हुआ। लेकिन केस अभी भी अधूरा है। बलराम के फोन से मिला अनजाना नंबर यह कहानी और पेचीदा बनाता है। असली मास्टरमाइंड कौन है? क्या बलराम अकेला था या किसी तीसरे को बीच का आदमी बनाया गया? गांव में लोग अब भी सवालों में हैं। मनीषा का परिवार न्याय की उम्मीद में है। उसकी सहेलियां और पड़ोसी कहते हैं, मनीषा पढ़ाई में तेज थी और नर्सिंग कॉलेज से डिग्री लेकर परिवार की मदद करना चाहती थी। यही सपना बलराम जैसे लोगों को मंजूर नहीं था। सीबीआई ने बलराम को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन असली मास्टरमाइंड का सच अब भी छुपा है। जांचकर्ता कहते हैं, जब तक छुपा नंबर और उससे जुड़े नेटवर्क का सच सामने नहीं आता, तब तक कहानी पूरी नहीं होगी। दोस्तों, मनीषा के लिए न्याय की लड़ाई अभी भी जारी है, तो कमेंट में जस्टिस फॉर मनीषा जरूर लिखें